अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का है। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का है। एक्सरसाइज 3.5 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 3.5 है, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया है आपको। लेकिन क्वेश्चन है जी इसका, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, फंक्शन दिया गया है इंटीग्रेट करने के लिए, और फंक्शन क्या है वो है जी कि 3 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले चूँकि ये फंक्शन नीचे जो आ रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी, इक्वेशन तो खैर नहीं है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि इक्वेशन वो होती है, लेट्स सपोज अगर यही है ना, माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन जब हम इसको इक्वल टू समथिंग ज़ीरो रख दें या कुछ भी रख दें, फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि इक्वेशन लफ्ज़ जो है वो इक्वल के लफ्ज़ से ड्राइव किया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इक्वल साइन आ रहा है, इसलिए ये क्या है, इक्वल इक्वेशन है। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास क्वाड्रेटिक। तो साफ ज़रा कि इसको सॉल्व करना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और वो आपको पता है कि इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे हमें। यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर एक 6 एक 6 आएगा, तो 1 माइनस कितना आएगा, 3 2 6 होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लिखने के लिए आप ऐसे करें, माइनस 6 एक्स किया, ये इधर लिख दिया, ये इधर, क्योंकि हमने जो फैक्टर्स बनाने हैं हमने सॉल्व करना है, यूँ कह लें, या कह लें इसको तोड़ना है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है इसको। यहाँ पर अब क्या है, सिर्फ 1 एक्स है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 एक्स। ठीक है जी, और उसके बाद क्या आएगा, 2 एक्स आएगा साथ में, 3 और 2 6 होते हैं। ठीक है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें ज़रा, 3 में से 2 निकाल दी, पीछे क्या बचेगा, 1, और विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि 3 बड़ा है, तो क्या आएगा, माइनस एक्स ही आएगा ना, साफ ज़ाहिर है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है, 3 माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, ये 4 बन गए टर्म्स, हमने पहली 2 टर्म्स और अगली 2 टर्म्स में से कॉमन ढूंढना है। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कुछ ना हो तो हम 1 कॉमन कर लेते हैं, 1 माइनस 3 एक्स। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, गौर करें, एक्स भी है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा, 2 एक्स कॉमन हो जाएगा। 2 एक्स पूरे का पूरा अंदर चला गया, तो पीछे क्या बचा, साफ ज़रा 1 ही बचेगा, माइनस। अब उसके बाद 2 3 6, 3 आ गया, एक्स से एक एक्स कट गया तो एक्स आ गया। ठीक हो गया जी, अब ये हमारे पास 2 टर्म्स बन गई, 4 से क्या हो गई, 2 हो गई हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है जी, तो क्या आएगा, 3 माइनस एक्स ओवर, टर्म्स होती क्या हैं जिनके दरमियान प्लस माइनस आ रहा हो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें। ठीक है जी, यहाँ पर ये और ये भी मल्टीप्लाई हो रही हैं ब्रैकेट्स, तो प्लस माइनस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा। ठीक है, ये तो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना, इसको नहीं हमने गौर करना। ठीक है जी, अब क्या होगा, इसके अंदर और इसके अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 1 माइनस 3 एक्स यहाँ पर भी है, 1 माइनस 3 एक्स यहाँ पर भी है, तो 1 माइनस 3 एक्स कॉमन हो गया। जब ये कॉमन होगा तो पीछे क्या बचा, 1 बचा, और प्लस यहाँ से ये सारा कॉमन हो गया, पीछे क्या बचा, 2 एक्स। ठीक है जी, तो ये आ जाता है अब हमारे पास इसका। ठीक है, ये आ जाता है इसका सोल्यूशन, यूँ समझ लें अभी, लेकिन ये सिर्फ इसका सोल्यूशन आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अभी हमने इसको सॉल्व करना है, इसको इंटीग्रेट करना है बेसिकली जो है। ठीक है, अब ये वाला जो फंक्शन आया है हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 पहले कर लेते हैं। इसको अब सॉल्व किया जा सकता है पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक से। ठीक है, तो वो अब हम लेंगे 3 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 एक्स इंटू 1 प्लस 2 एक्स आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू, अब क्या करते हैं अब कि ए ओवर, इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग करना है हमने, 1 माइनस 3 एक्स प्लस बी ओवर 1 प्लस 2 एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब यहाँ पर चूँकि 2 टर्म्स हैं और दरम्यान में प्लस आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, एलसीएम। एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगे, 1 माइनस 3 एक्स आ जाएगा, 1 प्लस 2 एक्स आ जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 एक्स इंटू 1 प्लस 2 एक्स आ गया, ए से कट जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए इंटू 1 प्लस 2 एक्स आ गया, प्लस ये और ये कट गया, ये बचा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, बी इंटू 1 माइनस 3 एक्स आ गया। ये और ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा जी, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 2 एक्स प्लस बी इंटू 1 माइनस 3 एक्स बचा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का।
अब एज़ यूजुअल हमने क्या करना है कि ए के नीचे जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, ये अब लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है, इस लीनियर एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से x की वैल्यू लेनी है और वो जो भी वैल्यू आएगी उसे हमने इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देना है। नो पुट 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें ज़रा, इम्प्लाइज दैट 1 इधर ही रहेगा, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा +3x आ जाएगा 0 के दूसरी साइड पर जाकर। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 3 इधर आकर डिवाइड कर देते हैं उसे, 1/3 इज इक्वल टू x आ गया। अब हमने इसको पुट कर देना है इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दें, क्या आएगा 3 माइनस यहाँ पर x आ रहा है तो x इसके इक्वल आ रहा है 1/3 के, इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस ये 2 है ऐसे ही रहने दें, x आ रहा है साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो मल्टीप्लाई करिए छोटी ब्रैकेट लगा देते हैं, और x आ रहा है x इसके इक्वल है 1/3 के तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 आ गया, प्लस b इंटू 1 माइनस 3 है और फिर x आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, और x किसके इक्वल आ रहा है इस केस में 1/3 के इक्वल आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पर फिर अगेन क्या है, फ्रैक्शन आ रही है दरम्यान में माइनस है तो सोल्यूशन के लिए सिर्फ एलसीएम में बचता है, 3 3 9 माइनस 3 से 3 कट गया, एक बचा, 1 ज़रब 1 1 ए इंटू, अब ये 2 ज़रब 1 2 हो जाएगा ना तो इसका भी सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर प्लस आ रहा है तो एलसीएम 3 इसका एलसीएम आ जाएगा जी, 3 ज़रब 1 3 प्लस 3 से 3 कट गया, पीछे का बचा सिर्फ 2 प्लस बी इंटू ये क्या आता है 1 माइनस 3 से 3 कट गया, पीछे का बचा सिर्फ 1 बचा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 8, 9 में से 1 निकला 8/3 इक्वल टू ए इंटू 3 और 2 5, 5/3। अब ये क्या होगा प्लस माइनस कट जाएंगे तो बी क्या हो जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे करता हूँ स्टार्ट में, यहाँ अगले पेज पर मैंने ये इक्वेशन लिख ली है, बी था वो बी तो 0 का हो गया था ना मल्टीप्लाई तो वो 0 हो जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए ए की और 5/3 तो एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम इसको जब इधर लेकर आएंगे चूँकि ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए जब ये फ्रैक्शन इधर आएगी तो ये इन्वर्ट हो जाएगी, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ऊपर वाला नीचे, तो इधर आकर क्या होगा ये हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू ए, 3 से 3 अगेन कट गया तो ए की वैल्यू क्या बचती है हमारे पास 8/5, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, जो बी के नीचे लिखा था अब हमने इसको 0 पुट करना है, ये देखिए बी के नीचे क्या लिखा है 1 + 2x लिखा है, इसको अब हमने क्या करना है इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, जो वैल्यू आएगी उसे उठाकर यहाँ पर रख देना है। नाउ पुट 1 + 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी क्या है इसको उठाकर उधर ले जाएं या इसको ले जाएं, जिसको मर्जी ले जाएं आपकी मर्जी है, उठाकर +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा, तो ये 2 एक्स्ट्रा है इसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, इसको पुट करना है इन इक्वेशन 2 के अंदर, 2 नहीं बल्कि सॉरी 3 है, इक्वेशन 3 के अंदर पुट करना है, ठीक है। और इक्वेशन 3 क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आ रही है जी हमारे पास इक्वेशन 3, ठीक है। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ आगे ताकि ईजी हो जाए हमें पुट करनी वैल्यू, इक्वेशन मैंने साइड पे लिख ली है, तो क्या आएगी हमारे पास अब 3 माइनस एक्स है, एक्स की जगह पर क्या आ रहा है -1/2 इज इक्वल टू ए इंटू 1 + 2 और एक्स 2 के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 यहाँ पे आ गया, फिर प्लस बी है 1 - 3 और उसके बाद x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की जगह पर क्या आ रहा है अब -1/2, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू ए इंटू, अब यहाँ पर भी वैसे ही 2 से 2 कट गया, ये -1 है, ठीक है जी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, 2 से 2 तो कट गया ना, पीछे 1 नहीं बचना है ना, तो क्या बचेगा -1 बचेगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। अब करते हैं इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, एलसीएम 2 आ गया, 3 2 6 जमा 1, ये दोनों कट गए तो ए क्या मल्टीप्लाई होगा 0 से, अब बी इंटू यहाँ पर क्या आ रहा है 2, एलसीएम 2 + 3, अब क्या आएगा 6 और 1 7 होते हैं, 7/2 ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 और 2 5 होते हैं जी, 5/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है पहले एक बार लिख लेते हैं इसको 0 के अलावा, b इंटू 5/2, सेम जिस तरह पहले किया था ऐसे यहाँ पर करेंगे, ये फ्रैक्शन जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी इन्वर्ट हो जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो b की वैल्यू अब क्या बचती है 7/5, ठीक है जी। अब a और b की वैल्यू जो आ रही है ना,
इनको हमने किसके अंदर रखना है, जो हमने ली थी दूसरी इक्वेशन को, ये नंबर 2 उसके अंदर पुट करना है। और वो क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइड पे लिख देता हूँ, आप बेशक ना भी लिखें, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको सारा समझाना है। 3 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 3x इक्वल्स टू a ओवर 1 माइनस 3x प्लस b ओवर 1 प्लस 2x। ठीक है जी, ये आ रही है। इसके अंदर अब हमने a और b की वैल्यू रख देनी है। पुट a एंड b वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2 है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर रख देनी है हमने। तो क्या है जी, 3 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 3x इक्वल टू a है, a की जगह पर क्या आ रहा है वो हमारे पास 8/5, तो यहाँ पर रख देते हैं 8/5 बटा क्या आएगा नीचे इसके 1 माइनस 3x प्लस। अब उसके बाद b की बारी है जनाब, तो b किसके इक्वल आ रहा है 7/5 के होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2x। ठीक है जी, ये जो फंक्शन था हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है जी। तो ये वाला फंक्शन अब इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको नहीं अब इसको इंटीग्रेट करें क्योंकि ये इसके इक्वल जो है, इसलिए नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स क्या है, इक्वेशन 1 इंटीग्रल 3 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 3x है जी इंटू dx। और ये अब किसके इक्वल आएगी, ये इक्वल आएगी इसके। ये साथ ही कर लेते हैं कि 8/5 है ना, तो ये वाला जो है 5 ये नीचे आ जाता है, इस तरह यहाँ पर ये 5 नीचे आ जाता है। तो क्या आएगा ये, या कर लें या ना करें, चले आपकी मर्ज़ी, 8/5 ऐसे ही रहने देते हैं। 1 माइनस 3x और प्लस 7/5 ओवर 1 प्लस 2x आ गया इंटू dx। अब हमने क्या करना, जो कि दरमियान में प्लस आ रहा है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। क्या होगा जी, 8/5 ओवर 1 माइनस 3x इंटू dx प्लस इंटीग्रल 7/5 ओवर 1 प्लस 2x इंटू dx आ गया। 8/5 यहाँ पर क्या है 8/5, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 8/5। ऊपर क्या बचा 1 बचा, 1 माइनस 3x इंटू dx प्लस यहाँ पर भी क्या होगा 7/5 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ऊपर क्या बचा 1 प्लस 2x इंटू dx। यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि इनके डेरिवेटिव्स लेने हैं। मैं अगले पेज पे करता हूँ कि जगह कम है यहाँ पे। ये नेक्स्ट पेज पे मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब हम करते क्या हैं कि हमने, चूँकि ऊपर 1 मौजूद है, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो सकता है। तो हमने क्या करना है, पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और उसको ऊपर कंप्लीट करना है, फिर यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेकर उसको ऊपर कंप्लीट करना है। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे ये क्या है 1 माइनस 3x है जी, इसका डेरिवेटिव लें ज़रा, क्या आता है 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो क्या आया -3। अब हमने करना क्या है, हमें ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट करना है क्योंकि फार्मूला क्या है आपको याद होगा, लिख देता हूँ यहाँ पे, आप बेशक लिख लें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। एफ प्राइम ऑफ एक्स, प्राइम का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव, ओवर एफ ऑफ एक्स, यानी कि इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव और डी एक्स। अगर इस तरह का फंक्शन हो पूरा का पूरा आ जाए और उसके साथ इंटीग्रल हो, यानी कि उसको इंटीग्रेट करना हो, तो वो किसके इक्वल आएगा, का नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है जी, यहाँ पर अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये 8/5 तो वैसे ही आ जाएगा ना 8/5। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए है, ऊपर 3 नहीं बल्कि चूँकि -3 आ रहा है, डेरिवेटिव क्या आ रहा है -3 आ रहा है इसका, तो हमने अपने पास यहाँ पे -3 लिख देते हैं, कांस्टेंट लिख देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है जी, अब चूँकि ये -3 लगा दिया है तो ये तो एक्स्ट्रा हो गई ना चीज़, अब अपने पास लगाइए। तो अब हमने कुछ इस तरह का काम करना है कि ये -3 बेशक लगा भी हो, लेकिन ये इक्वलिटी, इक्वल आ रहा है ना ये साइन, इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए। अब ये इक्वल नहीं है, ये फंक्शन इसके इक्वल नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर -3 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब देखें -3 से -3 कट गया तो चीज़ तो वही आ गई ना, 8/5 इंटीग्रल 1/1 माइनस 3x। ठीक है, यही आ गया ना। तो इसलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं -3 से, सिर्फ डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए। प्लस अब ये वाला आ जाता है 7/5 इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव लें ज़रा, क्या आएगा d/dx ऑफ 1 प्लस 2x आ गया। 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2 आ गया और x का डेरिवेटिव 1, तो ये 2 ज़रब 1 2। अब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है 2। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर अगर ले आएँ 2, तो हम
इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं फिर। लेकिन चूंकि हमने अपने पास से लगाया है तो हमें मैथमेटिकली या अलजेब्रिकली हमें इसको करेक्ट भी करना है। ठीक है, ये इस तरह अकेला लगाया ठीक नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसे। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 7/5 इंटीग्रल 1/1 + 2x, वही बचा ना फिर। तो अब ये इजी हो गया सॉल्व करना, लेकिन ये वैसे ही रहेगा अभी। ठीक है, -8 ये कितना आएगा, 5 3 15। ठीक है जी, उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, यही आता है ना, और फंक्शन क्या है 1 - 3x प्लस 7 ज़रब 1 7 और 5 2 10। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ f(x), और f(x) क्या है 1 + 2x है, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, इसको ऐसे लिख दें, आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल बुक के अंदर पहले से ये लिखा है, बाद में ये लिखा है, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, असल चीज़ ये है कि -8/15 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है और 7/10 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, असल चीज़ ये है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, और अगर समझ ना लगे तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा मेरे चैनल के बारे में। और ये लें जी, ये अब हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।